थाना सदर ननकाना पुलिस चौकी 5 चक की बड़ी कार्रवाई। गैर कानूनी तौर पर इम्पोर्टर सिगरेट की बड़ी खेप और गुटखा की स्मगलिंग करने वाले 2 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान को दौरान कार्रवाई ट्रक की तलाशी लेने पर गिरफ्तार किया गया। ट्रक से 25 लाख रुपए मालिक के इम्पोर्टेड डनहिल सिगरेट के 15 कार्टन और 15 बोरी गुटखा बरामद। मुलजमान के खिलाफ थाना सदर ननकाना साहब में मुकदमा दर्ज। रिपोर्ट उस्मान खान, सब न्यूज़ ननकाना। बूरेवाला में 13 साल घरेलू मुलाजमा पर सफाक मियाँ बीवी का तशद्दुद, बच्ची जाँ बहक। लाश पोस्टमार्टम के लिए हस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मुलजमान मौका से फरार हो गए। बूरेवाला थाना सदर की हदूद में वाक़या चक नंबर 517 EB अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ पर सफाक मियाँ बीवी के मुबैना तशद्दुद की वजह से 13 साल बच्ची जाँ बहक हो गई। बच्ची के वालिद जहांगीर का कहना है कि मैंने मुलजमान से 60,000 रुपये सूद पर लिए थे। रकम बमा सूद वापस ना करने पर मुलजमान ने बच्ची को अपने पास मुलाजमा के तौर पर रख लिया था। अहले मोहल्ला का कहना है कि मियाँ बीवी अक्सर मासूम बच्ची को तशद्दुद का निशाना बनाते रहते थे। बच्ची के रोने की आवाज़ें उनके घर से आना मामूल था। आज बच्ची इस तशद्दुद को बर्दाश्त न करते हुए जाँ बहक हो गई। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस थाना सदर ने लाश को कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए तहसील हस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जबकि मुलजमान मौका से फरार हो गए हैं। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि जल्द ही मुलजमान गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। रिपोर्ट हाजी सरवर, ब्यूरो चीफ सब न्यूज़ बिहाड़ी। ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਅੱਖੀ ਨਾ ਆਪਣੇ RPO फैसलाबाद रिफत मुख्तार राजा ने फैसलाबाद रीजन के 131 अफसरान को दौरान ड्यूटी मिसाली कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर तारीफी सर्टिफिकेट और नकद इनामात से नवाजा। रिपोर्ट राना शहबाज, सब न्यूज़ फैसलाबाद। ननकाना साहब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अस्माइल खाड़क की हिदायत पर जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। थाना सदर सांगला हिल पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बैनुल-ए-ज़राई खतरनाक ट्रैक्टर छीनने वाले डकैत गैंग का सरगर्म रुकन गिरफ्तार। मुलज़म जावेद उर्फ लाली के कब्जा से 15 लाख रुपए की मालिक का एक ट्रैक्टर बरामद। ट्रैक्टर छीनने वाले डकैत गैंग के बाकी मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए तलाश जारी। रिपोर्ट उस्मान खान बाबा, सब न्यूज़। फैसलाबाद थाना फैक्ट्री एरिया का मंशियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ भरपूर एक्शन। मुलज़म मुआज उर्फ माजा रंगे हाथों गिरफ्तार। उसके कब्जा से 2260 ग्राम चर्स और 1280 रुपये बरामद। थाना फैक्ट्री एरिया में मुकदमा दर्ज। थाना डचकोट का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुलज़म नदीम इंसानी जहर मंशियात फरोख्त करते हुए गिरफ्तार। मुलज़म नदीम के कब्जा से 2 किलो चर्स बरामद। मुलज़म नदीम के खिलाफ थाना डचकोट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फैसलाबाद थाना पीपल्स कॉलोनी का पतंग फरोशों के खिलाफ एक्शन। मुलजमान असफंद और अताउर रहमान को पतंग और केमिकल डोर फरोख्त करते हुए गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश 94 पतंगे और 20 चरखियाँ केमिकल डोर बरामद। थाना पीपल्स कॉलोनी में मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रिपोर्ट राना शहबाज, सब न्यूज़ फैसलाबाद। विहाड़ी से तल्लुक़ रखने वाली MA पास खातून, जिसकी वालदा ने पूरी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी पारिस तालब को पढ़ाया लिखाया, लेकिन उसे गवर्नमेंट की मुलाजमत ना मिली, तो उस बार हिम्मत खातून ने भी हिम्मत ना हारते हुए अपनी वालदा का हाथ बटाने के लिए झाड़ू उठा लिया और सफाई सुथराई का काम करके रोज़ी कमाना शुरू कर दी। MA पास पारिस तालब गला मंडी समेत मुख्तलिफ दफातर में सफाई सुथराई करके माहाना चंद हजार रुपए लेती है, जिससे वो अपना और अपने खानदान का पेट पालने में किरदार अदा कर रही है। इस बार हिम्मत खातून की वालदा का कहना है कि उसने सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी करके अपनी बच्ची को तालीम दिलवाई, लेकिन फिर भी उसे नौकरी नहीं दी गई। फर्स्ट डिवीजन के साथ MA इस्लामियात की तालीम करने वाली पारस तालब का अज़म और हिम्मत बहुत बुलंद है, लेकिन वो हुकूमत से शिकवा भी कर रही है। रिपोर्ट हाजी सरवर, ब्यूरो चीफ सब न्यूज़ बिहारी। मेरा नाम पारस तालब है और मैं MA इस्लामियात फर्स्ट डिवीजन में मेरी MA इस्लामियात है। मैंने काफ़ी जगह पे अप्लाई किया था, लेकिन कहीं कॉलेज यूनिवर्सिटियों में सारी जगहों पे अप्लाई किया था, लेकिन कहीं से मेरी जॉब नहीं हो सकी। आखिरकार मुझे ये काम करना पड़ा। मैंने मजदूरी करके मैं अपने बहन भाइयों को पालती हूँ, और इसके अलावा मैं PI सेंटर में भी करती हूँ, 3 सालों से कर रही हूँ। उससे पहले मैं वहाँ पे भी मैं सफाई का करती हूँ। इसके अलावा मैंने अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में 2 साल कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब की है।
क्योंकि वहाँ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था एमए की बेस पे अंडर लर्न स्कीम पे। तो वहाँ पे मैंने इसलिए की है जॉब कि ताकि मेरी स्टडी भी कंप्लीट हो सके और मैं साथ में अपना आगे फ्यूचर में भी आगे मुस्तकबिल में। मैं इमरान खान से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप गरीब लोगों को भी आगे बढ़ाएं, ताकि जिस तरह आप अमीरों को आगे बढ़ाते जाएं, उनकी इमदाद करते जाएं। हम जैसे देखें कि मैं एमए इस्लामियात फर्स्ट डिवीज़न में मेरी है और इसके बावजूद भी मैं इस मैयार पे हूँ कि मैं काम काज करती हूँ, सफाई करती हूँ, घरों में काम करती हूँ, हर जगह पे काम करती हूँ, लेकिन फिर भी हमारे घर का खर्चा नहीं चलता। इसी तरह हमारे दूसरे लोग भी इसी तरह बढ़ते पीछे आठ हैं कि मैं नहीं, इस दुनिया में काफ़ी लोग मेरे जैसे हैं कि जो इतनी स्टडी के बावजूद भी घरों में बैठे हैं और काम काज में मसरूफ़ हैं, लेकिन वो गुर्बत की वजह से हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्या इस तालीम पढ़ने का क्या फ़ायदा? इस मुल्क में मुझे बहुत ही इंतहाई अफसोस है कि वो क्या करेंगे, आखिर क्या होगा। ये पाकिस्तान आगे बढ़ने के बजाय पीछे तरक्की का आया है। इसमें हम लोगों को बल्कि आगे बढ़ना चाहिए था। हमने न्यू हुकूमत को न्यू चांस बनाने के लिए कि वो इस मुल्क में तरक्की आएगी, लेकिन तरक्की क्या आएगी कि वो आगे गुर्बत बढ़ती जा रही है। तिहाड़ी के इलाका जंगल बराली की रहायशी फातिमा बीबी नामी खातून ने दूसरों के लिए एक मिसाल कायम कर रखी है। इस बाहिम्मत खातून ने तालीम हासिल करने के बाद मुलाजमत ना मिलने पर हिम्मत नहीं हारी और ट्रेनिंग हासिल करने के बाद शहर की मक्खियों से शहद हासिल करने और बाइज्जत रोज़गार कमाने को अपना मशगला बना लिया। फातिमा ने 10 साल कबल 4 बॉक्सेस से शहद निकालने का काम शुरू किया, जिसमें उसके भाइयों ने भी साथ दिया और अब उसका कारोबार बहुत वसी हो चुका है। ये खातून कमाल महारत से शहद की मक्खियों को हाथों से हटाते और बिठाते हुए शहद इकट्ठा करके मनों के हिसाब से खालिश शहद निकाल कर न सिर्फ बिहारी बल्कि दूसरे शहरों में भी फरोख्त करती है और बाइज्जत रोज़गार कमा रही है। इस बाहिम्मत खातून का कहना है कि खालिश शहद का कारोबार मुनाफा बख्श है। अगर लोग इसको अपने बाग और फार्म पर करें तो सालाना लाखों रुपए कमा सकते हैं। रिपोर्ट हाजी सरवर, ब्यूरो सब न्यूज़, बिहाड़ी। हम ये आपको बताना चाहते हैं कि 10 साल पहले हमने पंजाब यूनिवर्सिटी से ये ट्रेनिंग ली थी। पंजाब यूनिवर्सिटी से डॉक्टर नसरीन साहबा ने हमें ट्रेन किया था और सारा बीज के बारे में बताया था कि बीज कैसे हनी कलेक्ट करती हैं, कैसे मैनेज इनको करना पड़ता है। सारा काम हमें समझाया गया था। तकरीबन 1 हफ़्ते की हमारी वर्कशॉप थी और 1 हफ़्ते के अंदर हमने सारा प्रैक्टिकल वर्क भी सीखा और थ्योरी भी सीखी और उससे फिर हमने आते ही अपना काम स्टार्ट कर दिया था। हमने तकरीबन 4-5 बॉक्सेस लेके हमने फ़ौरन ही काम प्रैक्टिकल स्टार्ट कर दिया और अल्लाह का शुक्र है। देखिए आज तकरीबन 10-12 साल बाद ये हमने 2 बॉक्सेस यानी 4 बॉक्सेस से स्टार्ट किया था और आज माशाल्लाह हमारे पास 70-80 बॉक्सेस हैं। तो हमने बहुत अच्छा इनको यानी कि समझ के उसको अच्छी तरह मैनेज किया। हर काम हमने समझा इनका। और ये हमारे साथ ट्रेनर थे उस वक़्त पंजाब यूनिवर्सिटी के, जी इन्होंने भी हमें साथ ही ट्रेन किया था और सारा काम सीखा हमने। ये आपको बताते चले हम आपको ये सारे यानी आपको बीज नज़र आ रही हैं, ये छोटी मक्खी यानी कहलाती है। ये ऊपर जो आपको ये नज़र आ रही है ना फीलिंग, ये देखें आप, ये स्मोक लगाने से मक्खी। यही मैसेज है कि ये बहुत अच्छा काम है, बहुत सफाई वाला काम है। और ये वर्कर बीज जो होते हैं क्वीन, ये देख रहे हैं आप माशाल्लाह से क्वीन का सारा वर्क होता है। सारी पूरे एक डब्बे का क्वीन जो है वो हैंडल करती है, सारा काम मैनेज करती है। और हम ये आपको मैसेज देना चाहेंगे कि ये काम आप अपने फार्म पे ज़रूर स्टार्ट करें। इसमें बहुत बरकत है और बहुत ही सुकून और अल्लाह की तरफ से बहुत रहमत होती है। इसको काम को आप शुरू करते हैं तो बहुत रहमत होती है अल्लाह ताला की।
और इसमें हनी जो है वो तकरीबन मनों के हिसाब से निकलता है आपका, इसमें बहुत बरकत होती है माशाल्लाह से। एक फार्म में अगर आपके पास 70-80 बॉक्सेस हैं या 100 से प्लस हैं तो आपका तकरीबन 10, 15, 20 मन आपका शायद हनी निकल आता है।